नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको ज्योग्राफी की सामान्य भूगोल की घटना चक्र के गंगा नदी तंत्र से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम लोग जल्दी जल्दी इसका बस क्विक रिवीजन करेंगे। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। हिमालय का उत्थान क्रम निरंतर अपवर्तन कार्य करती रही है के द्वारा आदि निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियों को सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई होती है 25-25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री, हिमानी और गौमुख से होता है। टिहरी में इससे भिलांगना और देवप्रयाग में इसे अलकनंदा नदी आकर मिलती है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। तो आप प्रश्न पे आ जाते हैं कि गंगा नदी का उदाहरण है। तो पूर्वतीय अपवाह का उदाहरण गंगा नदी का है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा से नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने वाले गंगा नदी किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसको पद्मा नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश फिर इसको पद्मा नाम से ही पुकारा जाता है। तो घुमा घुमा के इसमें प्रश्न आते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। तो गंगा नदी जलोढ़ गहराई भूमि सतह नीचे भाग 6000 मीटर तक होती है। तो इसमें फिर आ जाते हैं, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका अलकनंदा है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है आपकी। काली नदी के निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ परिसर मंदिर स्थित है? तो इस पे अलकनंदा स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो आपकी सबसे बड़ी वाह नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 है, मतलब 2525 किलोमीटर गंगा लंबी है। फिर गोदावरी आपकी 1465 है। नर्मदा 1312 है। महानदी 851। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। फिर भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी आप गौमुख के मुख से निकलती है, गौमुख से निकलती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो उसका नाम है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो इसका होगा गोमती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी के में नहीं मिलती है? तो आपकी सोन नदी नहीं मिलती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल नदी में मिलती है? तो आपकी बेतवा चंबल नदी में मिलती है। नदियों में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपकी रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका उद्गम बंदरपुर से है। बेतवा नदी मिलती है, आपकी बेतवा नदी यमुना से मिलती है। इनमें से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो इसकी सोन नदी सहायक। मोरीबंद डेल्टा आपका बंगाल डेल्टा कहलाता है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? तो आपका में से कोई नहीं। कौन सी श्रेणी यमुना का और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? तो आपकी कैमूर नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो आपकी सोन नदी का ग्रहण क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक है। यह RO 2017 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जल ग्रहण सोन नदी का सर्वाधिक है, जिसका 70,055 वर्ग किलोमीटर है। फिर रामगंगा का 30,811 है। फिर गंडक का 45,000 है। महानदी का 285 है। तो उपयुक्त तथ्य भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली के आधार पर दिए जाते हैं। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। तो अब यहाँ पे बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो आपकी वो है पटना में गंगा नदी सबसे लंबी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो जोंक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रवाह में नहीं होती है? तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाह में नहीं होती। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाह नहीं होती। यह नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है तथा सोनपुर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। सोन, हिंडन तथा शारदा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाह होती है। तो सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाह होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लेते हैं। तो तिब्बत से निकलने वाली युरलंग नदी को ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? देखिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है आपकी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सुंगापू सापू कहते हैं। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न को, भारत में युरलंग जम्बो नदी को किसके नाम से जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है उसे
उपयुक्त सभी है, सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। ठीक है। निम्नलिखित में से किनके स्रोत बिंद लगभग एक ही हैं? तो इसके ब्रह्मपुत्र और सिंधु के हैं। और फिर इधर आ जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तो उसका बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह आपकी सांगपो नाम से जानी जाती है। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो मानक नदी आपका ब्रह्मपुत्र से उपनदी। ये उधर खत्म हो गया अपना दक्षिण भारत की नदियाँ। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रश्न पे आ जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अब देखिए यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया, यूपी आरओ में भी ये 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न। पहला प्रश्न, तो पश्चिम घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वह छोटे मार्ग जो तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों पर के ऊपर प्रवाहित होते। तो इसका आंसर आपका होगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो आपकी सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र के बीच में आती है? तो इसकी भी नर्मदा आती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी मतलब फॉल्ट थॉट से होकर बहती है? तो नर्मदा बहती। नर्मदा घाटी का उदाहरण क्या है? तो नर्मदा घाटी का उदाहरण है भ्रांश घाटी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के उपयुक्त है? तो आपका संरचनात्मक मूल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन के भाग है? तो इसका राजनांदगांव। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी होकर प्रभावित होती है? तो आपकी ताप्ती होती है। फिर निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो ताप्ती ही होती है। घुमाकर पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रभावित होती है? तो आपकी ताप्ती होती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती नहीं निकलती। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती है। निम्नलिखित पश्चिम की ओर से वेस्टवर्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो एक है नर्मदा और एक है आपकी ताप्ती। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का जल विवाद किन राज्यों में है? तो इसका आपका कृष्णा नदी का जल विवाद तत्कालीन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। 1957 से चल रहा है। दक्षिण भारत की नदियों में का प्रमुख रूप निम्न में से किस को अपवाह तंत्र कहते हैं? तो वृक्षनुमा। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है। तो इसमें शेष नदी नर्मदा, सिंधु, ताप्ती ये विवादित है थोड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक एस्चुरी नहीं बनाती है? तो आपकी महानदी नहीं बनाती है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में जो अपनी डेल्टा बनाती है वो आपकी बनाती है महानदी बनाती है। निम्नलिखित में से किस राजस्थान में भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियाँ का उद्गम होता है जिनमें कि उत्तर की तरफ प्रवाह होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाह होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी से मिलती है? तो अमरकंटक। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रह क्षेत्र है? तो आपका गोदावरी का सबसे बड़ा जलग्रह क्षेत्र। निम्न नदियों घाटी में रेवनिस के लिए विख्यात है। चंबल है। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर दक्षिण पूर्व में प्रवाह होती बंगाल की खाड़ी में बहती है। क्योंकि नर्मदा नदी की लंबाई आपकी 1312 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई 851 है तथा कृष्णा नदी की लंबाई 1400 है। तो सबसे लंबी आपकी गोदावरी होती है।
और फिर उसके बाद कृष्णा होती है। प्रायद्वीप भारत में नदियों में से कौन सी सबसे बड़ी लंबी नदी है? तो आपकी गोदावरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। उनकी नदियों पर विचार कीजिए, इसका होगा 2 और 4। कौन सी नदी पूर्वी घाटी से निकलती है? तो पूर्वी घाटी से आपकी वसुंधरा और नागवाली निकलती है। तो अन्य नदियों पे आ जाते हैं। अन्य नदियों पे इनमें कौन सी नदी एक नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है? तो आपकी सतलज है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? तो जम्मू में तो है ही, और हिमाचल में भी दूध गंगा। भारत में चंद्रा और भाग नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं? तो आपकी लाहौल में बहती हैं। सिंधु नदी प्रणाली संदर्भ में तो इसका डी होगा सतलज। हंगरी सहायक नदी है तो आपकी तुंगभद्रा है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो आपकी सतलज हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी। दोआब और नदियाँ। विष्ट दोआब, व्यास, फिर वारी, रावी, रचना रावी और चाच दोआब, चिनाब। निम्न में से नहरों में से दामोदर नदी से निकाला गया है। तो आपका एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपकी ये हुगली की सहायक नदी। दामोदर नदी निकलती है आपकी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। फिर निम्नलिखित में कौन सा भूमि बंधिक नदी है? तो आपकी लुनी है। फिर ये इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचला भाग खारे जल से मिलता है? तो इसका लूनी नदी का, ऊपर का मीठा नीचे का खारा। फिर पीसीएस आर का देख रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट मिल जाए। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों को संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है आपकी बेतवा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो यहाँ पे आपका राजघाट बनाया गया है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। भारत में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो भारत में सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कृष्णा भीमा से मिलती है, ब्रह्मपुत्र तीस्ता से, गोदावरी इंदावरी से, और यमुना आपकी चंबल से मिलती है। इनमें में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? तो आपकी माही नदी निकलती है। किशन गंगा सहायक नदी आपकी झेलम है। अब ये नदियों के किनारे आपके नगर हो गए। इस पे प्रश्न आता है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा? तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर आपका कानपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है? तो आपका स्थित उत्तरकाशी नहीं है, बाकी कानपुर, भागलपुर, फतेहपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पे। फिर निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका भी लुधियाना रावी सम्मिलित नहीं है। फिर निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? तो इसमें बी का सुमेल नहीं है। फिर जबलपुर आपकी नर्मदा, हैदराबाद मूसी, कोटा चंबल, नासिक गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का सम्मिलित नहीं है? तो इसका भुवनेश्वर महानदी सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे आपकी गोदावरी घाट स्थित है। फिर कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो आपका ये लेदर के किनारे स्थित है। प्रपात और झीलें, आप झीलों पे आ जाते हैं। हुंडू प्रपात में श्रवण रेखा रूपरेखा नदी पर है। किस नदी में शिव समुद्र जल प्रपात स्थित है? तो आपका कावेरी में है। फिर दूध सागर, मांडवी, डुडमा, मुचकुंद, गोकाक घाट, अंजोका, शरावती। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात मेघालय प्रपात में नोहकलाई ही दिख रहा है इसमें। भारत में निम्न में झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? ये भी थोड़ा विवादित है। निम्नलिखित में से कोई युग्म से सम्मिलित नहीं है? तो आपका जोग प्रपात सम्मिलित नहीं है। चित्रकोट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आपका बस्तर में है। भारत में निम्न में से जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो आपका दूध सागर प्रपात गोवा में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में स्थित है। यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर
जलप्रपात भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो इस पे धुआंधार है। अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका हिसरो नदी पे है। बेमनाद झील है आपकी केरल में। निम्नलिखित कौन सा लैगून नहीं है? तो इसका पेरियार झील लैगून नहीं है। निम्नलिखित कौन से दो भारतीय राज्यों में साझेदारी वाली झील है? तो इसका आपका पुलकेट झील है। चिल्का झील कहाँ जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट पे। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पे चिल्का झील। भारत किस राज्य में फूलर झील स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में फूलर झील स्थित है। फूलर झील गोमती नदी में उत्पन्न हुई है। यह पीलीभीत जिले में दो मेडो और टेंडा के बीच स्थित है। तो ये सर कुछ भारत में निम्नलिखित झील में से असम में स्थित है आपकी चपनला झील स्थित है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? तो कोड़ीकुणम झील जो कि तमिलनाडु में एक कृत्रिम झील है। तो यहाँ पे झील वाले प्रश्न नदी वाले खत्म होते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।